याचिका चैलेंज की थी सुप्रीम कोर्ट में, क्या कुछ निर्णय हुआ, क्या कुछ फैसला आ जाया है सामने? सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी दायर की थी, इसका कहना था कि पटना हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया वो इंतरिम ऑर्डर नहीं, फाइनल ऑर्डर है। खास करके बिहार सरकार के बारे में कह दिया कि इनको कॉम्पिटेंसी नहीं है। तो इसकी सुनवाई जब आज सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट का पहले ऑब्जर्वेशन था कि जब मैटर पटना हाई कोर्ट में पेंडिंग है, 3 जुलाई से सुनवाई होगी, आप जाके जो बात कहना है वहां कहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल जो कॉम्पिटेंसी की बात कही गई है कि बिहार सरकार कॉम्पिटेंट नहीं है, बिहार सरकार तो सर्वे कर रही है ताकि लोगों को हम बेनिफिट दें। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हाईकोर्ट का जो फाइंडिंग है वो स्पष्ट करता है कि आप सर्वे नहीं सेंसस कर रहे हैं। तो सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया कि नहीं, हम लोग जो कर रहे हैं बिल्कुल सर्वे कर रहे हैं। इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि आप जो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं हेड ऑफ द फैमिली से और वीडियोग्राफी कर रहे हैं, इसका क्या आपके पास प्रमाण है कि प्राइवेसी मेंटेन करेंगे? कौन एजेंसी है जो ये सब आपको प्राइवेट जो चीज है प्रिजर्व ठीक से रखेगी और सीक्रेट रहेगा? और अंततः सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि आपको जो बातें कहनी है वो जाके पटना हाईकोर्ट में बहस 3 तारीख से करें। अगर 7 दिन तक इसकी बहस नहीं सुनवाई होती है तो हम इसकी सुनवाई 14 तारीख को करेंगे। और बिहार सरकार को यह भी कहा कि जब इसका आपने डेट फिक्स करने का पहले आदेश एप्लीकेशन दिया, उस पर पटना हाईकोर्ट ने 9 मई को रिजेक्ट किया, उसको इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगाया था। तो हम लोग के पक्ष से रखा गया कि देखिए इनका रिजेक्ट हो गया। वो हाईकोर्ट ने कहा कि अभी तो हम प्राइवेसी पाए हैं, कोई फाइनल ऑर्डर नहीं पाए हैं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रिएक्शन था सरकार के बारे में कि आपको इस बात को रखना चाहिए था। और जब हाईकोर्ट बार बार आपसे कह रहे कि हम प्राइवेसी पाए हैं, अभी मेरिट पर डिसाइड करना है, तो अंततः सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जातीय जनगणना पर जो हाईकोर्ट रोक लगाई है रोक रहेगी और इसकी सुनवाई 3 तारीख से होगी। अगर 7 दिन तक 3 जुलाई के बाद नहीं होती है तो इसकी सुनवाई हम 14 जुलाई से शुरू करेंगे। तो सर वापस से 3 जब हाईकोर्ट में ये सुनवाई होगी तो उसमें आप लोगों को क्या उम्मीद है, क्योंकि सुप्रीम हाईकोर्ट ने तो स्टे लगा रखा है ऑलरेडी, आपको लगता है कि ये आगे देखिए जिस तरह से बिहार सरकार सारे स्कूल के शिक्षकों को काम में लगा दी है, जनगणना कर रही है, सर्वे लेकिन काम कर रही है जनगणना का, और जनगणना करने का पावर केंद्र सरकार को है, जो 17 पॉइंट फॉर्मुलेट किए हैं और जो ले रहे हैं वो कभी भी कास्ट में सर्वे नहीं आता है। और सर्वे करने का पावर जो है ये बिहार सरकार को जिस रूप से कर रही है, ये इनके कॉम्पिटेंस से बाहर का है, ये केंद्र सरकार का है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमेसी पाया। अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट प्राइमेसी पाते कि पटना हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन गलत है, बिहार सरकार कास्ट सर्वे कर रही है, जनगणना नहीं कर रही, तो पटना हाईकोर्ट का निर्णय को स्थगित कर दिए रहते। तो ये प्राइवेसी पाता है कि हम लोग केस में सक्सीड करेंगे, क्योंकि सरकार ने जो भी पॉलिसी बनाया और वह पॉलिसी पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं है। उन्होंने जो पॉलिसी बनाया केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार का है, उसको एक तरह से इंक्रोच कर रहे थे। यही हम लोग का कहना है। जहां तक राइट टू प्राइवेसी का है, अब बताइए टीचर सब इनका सब कलेक्शन कर रहे हैं मटेरियल, आप एक तरफ कहते हैं कि आप लिखना होगा, जब टीचर के पास जा रहा है मोबाइल से एक जगह दूसरा ट्रांसमिट कर रहे हैं तो पब्लिक डोमेन में आ ही गया बिल्कुल। तो इस तरह का सरकार का जो पक्ष है मेरे समय से प्रॉपर और जस्टिफाइड नहीं है। उम्मीद है आगे आप लोग को कि निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे इस केस में, निश्चित रूप से जीतेंगे हम लोग।